for joining us here on The Big Story, our top focus. In a tragic incident in India's capital, a Delhi police constable was crushed to death in a road rage incident last night. Now, this horrific event occurred in the Nangloi area and was reportedly due to the police official asking a driver to move his car. Now, the constable was reportedly dragged for 10 meters before being hit by another vehicle. Sandeep, the constable, was immediately taken to Sonia Hospital and later shifted to Balaji Hospital in Paschim Bihar, where he was declared dead. He's survived by his mother, wife and a 5-year-old son. The accused has been identified as a possible member of the liquor mafia. The car, has been seized, but the driver and another passenger is currently absconding. A case has been registered under the BNS. संदीप जो है अपने बाइक से जो है ऑन ड्यूटी बीट पेट्रोलिंग के लिए निकला था एंड वीना एनक्लेव के सामने जब लेफ़्ट टर्न कर रहे थे तो लेफ़्ट टर्न के दौरान एक दूसरा व्हीकल वहाँ पे 4-व्हीलर था वैगनआर एंड उसको क्रॉस करने के लिए उसको जब क्रॉस करके निकला तो शायद उनके बीच में रोकने के लिए कुछ बात हुई होगी, लेकिन जब वो आगे निकल गया तो व्हीकल ने सडनली एक्सीलरेट किया है और पीछे से टक्कर मारा और अराउंड जो एज़ पर जो मौका देखा है 10 मीटर के करीब जो है ड्रैग किया और दूसरे व्हीकल में हिट किया, जिससे कि क्रश हो गया और क्रश होने की वजह से हेड इंजरी बहुत सीरियस हो गया। प्राइमा फेसा ही लग रहा है कि रोड रेज टाइप का हुआ है, बट वंस एक्यूज को हम एप्रीहेंड करेंगे उसके बाद ही मैं आपको फर्दर बता सकूँगा। मुझे रात को 3:30 बजे फ़ोन आया था थाने से, जब पता चला संदीप को चोट लगी है, हॉस्पिटल में एडमिट है, जल्दी 5-5:30 बजे तक जब मैं आया तब तक वो पता चला गुजर चुका था। तभी से मैं यही अभी तक मेरी कुछ बात नहीं हुई इस तरह की। थाने में गया नहीं हूँ, जब से भाई के साथ कहीं नहीं। नांगलोई में जिस तरीके से एक कांस्टेबल को कुचलकर मार दिया गया, जो कार सवार था वो इसी जो कार है उसमें सवार था और बाइक से कांस्टेबल जो है वो इस गाड़ी का पीछा करके गाड़ी को रुकवाकर कोशिश कर रहा था गाड़ी वाले से पूछताछ करने के लिए, लेकिन इससे पहले कि कांस्टेबल पूछताछ कर पाते इसी वैगनआर कार ने जोरदार टक्कर मारी और जिस टक्कर में जो कांस्टेबल थे जो बाइक पर सवार थे उनकी मौत हो गई है। देखिए वही कार है, कार के आगे का पूरा जो बम्पर है वो आपको टूटा हुआ नजर आएगा, जो साइड की हेडलाइट्स है वो पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा जो ब्लड स्टेन्स है, जो खून के निशान हैं, वो भी यहाँ पर आपको नजर आएंगे। अगर गाड़ी के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो ग्लासेस हैं वो यहाँ पर जो है वो पड़े हुए नजर आएंगे और इसके अलावा एक पानी की बोतल भी देखिए नीचे पड़ी हुई नजर आएगी आपको। इसके अलावा देखिए जो गाड़ी है वो आपको नजर आएगा कि कोई इसके अंदर कुछ खा रहा था, यानी कि कोई अंदर शराब पी रहा था, ये भी यहाँ पर जो है वो पूरे तरीके से नजर आता है। और इसके अलावा अगर दूसरी तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए गाड़ी के अंदर जो है वो आपको एक शराब की बोतल भी जो है वो पीछे नजर आएगी, यानी कि अंदर कोई ना कोई शराब जो है वो यहाँ पर पी रहा था। इसके अलावा नीचे भी देखिए मूंगफली के दाने, माचिस के तिनके और अंदर देखिए एक पानी की बोतल भी आपको नजर आएगी। इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि जो कांस्टेबल है जब उनकी एक्सीडेंट हुई उसके बाद इसी गाड़ी में लाकर जो है वो अस्पताल में पहुंचाया गया। और जो काम एलजी का है, लॉ एंड ऑर्डर देखना, पुलिस व्यवस्था देखना, उसकी हालत आज दिल्ली की सबसे बदतर हो गई है। उसके अंदर एलजी साहब को कोई इंटरेस्ट नहीं है। 209 थाने हैं दिल्ली के अंदर, जाना चाहिए एलजी साहब को रोज एक थाने पे, क्यों नहीं जा रहे हैं? आज दिल्ली के अंदर जिस तरीके का दहशत का माहौल है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं ऐसा दहशत का माहौल दिल्ली में कभी भी नहीं था। ये बात बिल्कुल ठीक है, दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। यहाँ रात को निकलते हुए लोगों को डर लगता है। ये इतना बड़ा वाकया, प्रेसिडेंट ट्रंप भारत आए हुए थे और यहाँ पे कम्युनल राइट हो रहा था, तो दिल्ली के अंदर किसी तरीके की कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है और इसके लिए हमारे होम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं, चूँकि सारी पुलिस, सारी कानूनी व्यवस्था उन्हीं के अंडर में।